Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you all? Fine, ma'am. Okay, so today is our revision class. Okay, who all are present? Let me see. Vanshika is here, Tanvi is here, Sahitya Shukla is here. Sahitya, you were not there in the morning meeting? No, ma'am, यहाँ पे मैं हमारे यहाँ मैम लाइट नहीं थी ना, हम चार्जिंग नहीं थी मोबाइल. तो ध्यान रखा करो क्लास का. Everybody else was there. Okay. चलो बेटा आज मैं ना कुछ आपसे क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी एंड अभी लेते हैं क्वेश्चन कुछ. चलो आज आपका टाइम बेस करवाते हैं. पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड पेपर है, आपके पास ये सब पेपर प्रेजेंट है. Which of the following pair contains iso? सभी को आंसर करना है. आई जस्ट वांट टू चेक आउट. ये आपका सेकंड पेपर है. फर्स्ट वी हैड कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास. आइसो स्ट्रक्चरल species. A is a CH3 negative and CH3 plus. B is a NH4 plus and NH3. C is a SO4. And BF4 negative. B is a NH2 negative and BEF2. Your time starts and everybody has to type the answer in the chat box. आपको ऑप्शन टाइप करना है. One answer I have received. बड़े मिक्स से आंसर हैं सबके. ओके, सुहानी, प्रशांत, साहित्य, तन्वी, प्रशांत. चलिए लेट्स चेक आउट द किस बच्चे का आंसर नहीं है. अंकिता, रुचि, देवेश, प्रशांत, साहित्य, दीक्षा, तन्वी. तो चलो आज का काम ऐसे है, बिकॉज दीक्षा एंड द प्रशांत एंड अंकिता, तीन नाम मैंने लिए हैं. दीक्षा, प्रशांत एंड अंकिता. ठीक है, इन तीनों का आंसर अलग है. तो लेट मी आस्क द प्रशांत टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन.
मैम आइसोस्ट्रक्चरल मैम वो होती हैं जो मैम मॉलिक्यूल होते हैं मैम सेम शेप और हाइब्रिडाइजेशन हो मैम। और मैम SO4 2 नेगेटिव और BF4 2 नेगेटिव मैम इनकी मैम दोनों के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल शेप है इसलिए। अच्छा ठीक है। आपका कहने का मतलब है कि SO4 2 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और BF4 नेगेटिव की sp3 है। ठीक है जी। अंकिता, Ankita, what is the hybridization of both the atoms in the D? Ankita, are you there? Yes, ma'am. Ma'am, NH2 negative की sp2. Okay. और BeF2 की? BeF2 की नहीं पता? वैसे ना ये कोई बहुत वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है आपका जैसा मैं समझ रही थी कि 1 मिनट से फटाफट हाइब्रिडाइजेशन आएंगी। Okay, what is the hybridization of CH3 negative? Anybody in the class? sp3. Okay. What is the hybridization of CH3 plus? इसकी Ma'am, sp2. sp3 बिल्कुल नहीं है, इसकी कार्बोकेटाइन है तो ये sp2 है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल जाएगा और ये ट्राइगोनल प्लेनर जाएगा। B, NH4 plus and NH3. NH4 plus Ma'am, sp3. बिल्कुल सही। and NH3 sp3. पर अगर स्ट्रक्चर की बात आए तो इसको तो तुम लिख दोगे टेट्राहेड्रल, इसको तुम लिख दोगे डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या इसका कौन सा फेमस नेम चलता है? पिरामिडल। बिल्कुल सही। सी की तो उसने बताया ही है प्रशांत ने, SO4 2 नेगेटिव एंड BF4 2 नेगेटिव में दिस इज sp3 एंड दिस इज sp3, तो दीज बोथ स्पीशीज आर sp3। ठीक है। एंड ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है किसी में। एम आई राइट इन सेइंग दैट देयर इज अ नो लॉन पेयर इन एनी ऑफ दीज टू? तो ये टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है। इज दैट करेक्ट? Yes, ma'am. चलो अब NH2 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन कौन बताएगा? इसकी है sp3। अच्छा 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाया होगा। ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो एक नेगेटिव होगा ना। इज दैट क्लियर और नॉट? ऐसे तो ये बन गया आपका व्हाट? क्या बन गया बेटे ये? वी शेप, या इसको बेंट या इसको एंगुलर। ठीक है। और या BeF2 में क्या होगा? लीनियर। बस इतना सही है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज, तो आइसोस्ट्रक्चरल का आंसर आना चाहिए था सी। और रुचि का भी बी है, देवेश का भी बी है, सुहानी का भी बी है, साहित्य का भी बी है, तन्वी का भी बी है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कर दिया था। वही ना, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस में हम गलती करेंगे ना, और जो क्वेश्चन आपके मतलब ऐसे लिखे हुए हैं इजी वाले क्वेश्चन जिसको हम मान के चलते हैं कि हमारे बच्चे कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, तो वो तो क्वेश्चन चला जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। ओके जी। 52 अगेन आई विल चेक द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने सही आंसर दिए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग has hybridization of
carbon, star marked carbon, different from the others. बहुत अच्छा प्रैक्टिस बन जाएगा तुम्हारा अभी जिन्होंने गलत किया है, जो कि सिर्फ 3 बच्चों को छोड़ के सब थे। तो पहला है HCOOH, B was NH2, CONH2, C was CH3 twice, COH, and D was CH3CHO. चलिए go for it. मैम यहाँ कौन से वाले कार्बन की निकालनी है? हर किसी में एक ही कार्बन है और वही स्टार मार्क है। इस वाले में ये वाला है। हमेशा सराउंडिंग को छोड़ के सेंट्रल वाले को लेते हैं। एक आंसर मेरे पास आया है अभी, तन्वी का। रेस्ट रिप्लाई फास्ट। सुहानी साहित्य, 3 स्टूडेंट्स। भाई 3 ही बच्चों को आते हैं क्लास में क्वेश्चन। दिस इज नॉट गुड, रियली नॉट गुड। हाँ जी, इसमें बताइए। मैम sp2। यस, इस कार्बन की sp2 कैसे पता आपको? मैम क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं। हाँ, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो गया तो sp2। ये A हो गया। B देखिए। मैं से पता नहीं रहता है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो sp2। हाँ, ये भी बात सही है, पर एक्चुअली में तो कहानी वही है ना। मैम sp2। ये भी sp2, वो भी साहित्य एक ही बात है। C में बताइए। sp3। मैम और नेक्स्ट वाले में भी sp2। ये हो गई sp3।
ये भी क्या हो गया आपका sp2 sp2 sp3 sp2 sp2, तो आपका आंसर क्या आएगा? सी। सी। (53) which one of the following arrangements of the molecules is correct on the basis of their dipole moments? Go for it. प्रशांत, आपने दो आंसर सेंड किए हैं, विच वन इज करेक्ट? और द सेकंड वन इज द दिस एट द एंड दैट यू हैड सेंड ना, लास्ट में। यस मैम। मैम वो पिछले वाले का था सी। अच्छा, अभी तुमने जो सेंड किया बाद में वो है। ओके, वन आंसर आई हैव रिसीव्ड टिल नाउ। इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया। अभी तुम कह रहे हो हम तो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। Only the two students have given the answer. Sahitya, and everybody is sending the different answers. Nobody is clear about it. Chaliye, let's check it out whether you have done it correct or not. Which one of the following arrangement of the molecules is correct on the basis of their dipole moment? देखो, dipole moment depend करती है structure पे. That depends on the structure. ठीक है, अब पहले है BF3, ये है। अब BF3 में ये स्ट्रक्चर है, म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू का मतलब क्या होता है?
डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। ये मैंने क्यों बोला कि ये डाइपोल मोमेंट 0 है? मैम जब क्योंकि भी इसका एक ना तुम स्ट्रक्चर याद रख लो ये बात, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी कोई मॉलिक्यूल अपनी परफेक्ट स्ट्रक्चर में होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड सराउंडिंग एटम सब सेम हो, अपनी परफेक्ट स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्शन ना हो, कोई लॉन पेयर ना हो, तब हमेशा उसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। लीनियर में ZnCl2 ले लो, BeCl2 ले लो, BF3 ले लो, sp2 में, टेट्राहेड्रल में CH4 ले लो, फिर उसके बाद PF5 ले लो, फिर उसके बाद SF6 ले लो, फिर कुछ भी IF7 ले लो, एनी ऑफ द थिंग कोई भी ले लो, है ना। तो उस केस में डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि परफेक्ट स्ट्रक्चर का मतलब है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल अपने परफेक्ट स्ट्रक्चर में आएगा मतलब ना उसमें अट्रैक्शन है ना उसमें रिपल्शन है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट इज 0। बोरॉन और फ्लोरीन में आपके फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बोरॉन से, तो यहाँ पे भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बोरॉन से। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ खिसक जाएंगे। बोरॉन और फ्लोरीन इन दोनों बॉन्ड्स का जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट वेक्टर आएगा वो ये आता है, जिसको तुम बोलते हो ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे। अदरवाइज इतना कुछ नहीं करना आता तो आप ये याद रख लो कि कोई डिस्टॉर्शन है ही नहीं इसमें, सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तो इसकी तो है 0। अब क्वेश्चन आया NF3 और NH3 का, ठीक है। ये NF3, ये NH3। अब इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन। तो ये डाइपोल मोमेंट का वेक्टर आप पाएगा, और लॉन पेयर जहां भी होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करता है। तो ये आ गया नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इसकी डाइपोल मोमेंट तो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुई, नॉट इक्वल टू 0। अब NF3 में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से? फ्लोरीन। फ्लोरीन। इन तीनों को मिला जुला के नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर आएगा डाउनवर्ड में, लॉन पेयर का आएगा अप। अब कुछ कैंसलेशन हो जाएगा, 100% कैंसलेशन तो नहीं बोल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट होगी नॉट इक्वल टू 0, पर डाइपोल मोमेंट लेस होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ कैंसलेशन हो रही है। तो सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा तो NH3 की है, तो NH3 तो 2 ऑप्शन में ज्यादा है, तो ये A और B ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो NH3 ऑप्शन 2 में ज्यादा है। अब उसके बाद 0 किसकी है? BF3 की, तो BF3 को एंड में होना चाहिए, तो C ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा NF3, फिर उसके बाद NF3, पहले NH3, फिर उसके बाद NF3, फिर उसके बाद BF3, तो यानी कि D वाज अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि आंसर सही किसने दिया है। अभी इज करेक्ट, साहित्य इज करेक्ट, देवेश नॉट करेक्ट, प्रशांत वाज करेक्ट, बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया। So this is really not good. 54. Pick out incorrect statement from the following. A was sp hybrid orbitals are equivalent and are at an angle of 180 degree with each other. सेकेंड, मुझे एक गलत वाली स्टेटमेंट के भी सही आंसर चाहिए। sp2 हाइब्रिड orbitals are equivalent and bond angle
between any two of them is 120 degree. C. sp3d2 hybrid orbitals are equivalent and are oriented toward corners of a regular octahedron. D is sp3d3 hybrid. Orbitals are not equivalent. चलिए, go for it. One answer I received. One answer only. Everybody has to participate. Otherwise, कैसे पता लगेगा बेटा कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है? Everybody has to participate, and some students are joining late. Why it is so? जल्दी करो. I hope. चलो जी, आपकी hope भी देख लेते हैं whether it is correct or not. Pick out the incorrect statement from the following. एक और आंसर अभी हमारे पास आया है प्रशांत का. प्रशांत का, साहित्य का और पायल का. sp hybrid orbitals are equivalent and are at an angle of 180 degree with each other. कितने बच्चों को लगता है इसमें कोई मिस्टेक है? अंकिता को. No. अंकिता को लगता है ए गलत है. अंकिता, कैसे ए गलत है? मैम वो मैंने sp2 ही सोच ली और मैम ये sp और मैंने sp2. बेटा थोड़ा सा ध्यान देना है. दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल होते हैं and are at an angle of 180 degree with each other. करेक्ट है ये. sp2 hybrid orbitals are equivalent and bond angle between any two of them is 120 degree. Is it correct? Is it correct? sp2 hybrid orbitals are equivalent. ये तो बिल्कुल ठीक है. Bond Yes, angle ma'am.
between any two of them is 120. कोई भी दो के बीच में बॉन्ड एंगल 120 है. This is A, this is B, this is B. ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120. Any of two. इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, किसी को भी ले लो. sp3d2 hybrid orbitals are equivalent and are oriented toward the corners of a regular octahedron. ये भी ठीक है. sp3d2 में क्या हाइब्रिडाइजेशन आती है? ऑक्टाहेड्रल. और ऑक्टाहेड्रल में भी सब कुछ बराबर होता है और ऑक्टाहेड्रन के कॉर्नर पे होते हैं. sp3d3 hybrid orbitals are not equivalent. sp3d3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं है. हाँ जी, इज इट करेक्ट और नॉट? एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? मैम ये करेक्ट है, डी ऑप्शन भी. हाँ, डी भी करेक्ट है. sp3d3 ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट क्योंकि sp3d3 में हाइब्रिडाइजेशन बनती है, सॉरी ज्योमेट्री बनती है pbp. pbp का क्या मतलब होता है? मैम पेंटागोनल बाइपिरामिडल. पेंटागोनल पिरामिडल में इक्विवेलेंट नहीं होता है, और जब इक्विवेलेंट नहीं होता है तो फिर क्या हो जाएगा भाई? जब इक्विवेलेंट नहीं होता है तो दो सेट की नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन होगी. तो ये तो सारे ही करेक्ट हैं. यस मैम. कौन सा है इसमें से? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इक्विवेलेंट. ठीक है. ये वाला बी को फिर मैं इसमें से थोड़ा सा कम नंबर दे दूंगी क्योंकि sp2 hybrid orbitals एक बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज 120. ऑल द थ्री आना चाहिए था, है ना? बॉन्ड एंगल देखो, एक्चुअली में तो इसका ऑल करेक्ट है, कुछ गलत मुझे लगा नहीं है. फिर से पढ़ लो एक बार ध्यान से. sp hybrid orbitals are equivalent and are oriented at an angle of 180 degree with each other. ठीक है. sp2 hybrid orbitals are equivalent and bond angle between any two of them is 120 degree. कोई दो के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है. बॉन्ड एंगल बिटवीन ऑल ऑफ देम इज 120 डिग्री. हाँ, ये ठीक है. ये भी फिर कैसे तुम लोगों ने इसके आंसर करेक्ट दे? ऑल करेक्ट ही है. यस, मेरे हिसाब से भी इसका ऑल करेक्ट आना चाहिए. यस मैम, ऑप्शन ही नहीं थी. ऐसे कर लो तुम. इसको कुछ sp3d दिया होता तो रॉन्ग होता, या नॉट ना दिया होता लास्ट वाले ऑप्शन में, तो अदरवाइज तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं. तो आई एम कंसिडरिंग इट एज ऑल करेक्ट. कुछ भी गलत नहीं है. 55. For the orbital of hydrogen which of the following has highest energy? हाईएस्ट एनर्जी किसमें है? पहला ऑर्बिटल है 3s, सेकेंड ऑर्बिटल है 3p, थर्ड ऑर्बिटल है 3d और d है ऑल ऑफ दीज. Have same energy. Tanvi, one answer I have received. पायल का है अलग आंसर. चलो एनी हाउ, इसमें भी आप शायद लिख रहे हो, अगर इतना इजी क्वेश्चन है, सबको अबाउट प्रिंसिपल आता है, एवरीबडी नोज अबाउट द सीक्वेंस, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? थ्री टू सुहानी, साहित्य, अंकिता, पायल, सुहानी और तन्वी, ये करेक्ट है. एक बच्चे का डिफरेंट था बीच में, है ना? For the orbital of the hydrogen, which one of the following has a highest energy? Wait. Let me check again.
अंकिता नॉट करेक्ट, सुहानी नॉट करेक्ट, साहित्य And नॉट all करेक्ट, of the same energy. पायल नॉट Maybe करेक्ट, सोनाली hydrogen नॉट करेक्ट, variable तन्वी ऑल करेक्ट। नहीं, तुमने क्वेश्चन सही से पढ़ा ही नहीं, सबके नॉट करेक्ट हैं। डी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? हाइड्रोजन में होते नहीं है 3d। हाइड्रोजन में जब थर्ड तक इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, तो इफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट रीचिंग अप टू थर्ड, तो दिस इज 3s, दिस इज 3p, दिस इज 3d। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले आपके करेक्ट हैं, दैट इज दिस इज अ थिंग जिसमें सबका सेम एनर्जी होगा। हाइड्रोजन वाले केस में ऐसा नहीं होता है 3s 3p 3d वाला। कोई और एटम होता है जिसको बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, तो सिर्फ ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ d electrons in Fe2 plus is not equal to that of A is a p electrons in neon, B is s electrons in magnesium, C is d electrons in iron, D is a p electrons in Cl negative। चलिए, one answer I have received। Two answer I have received, both are different। Third answer received, fourth received। Let's check it out। The number of the d electrons in the Fe2 plus is not equal to that of, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले तो इसके d में मुझे ये बताओ। मैम 6। 3d6 होता है, 4s2 वाले लॉस हो गए, तो p में भी यहाँ 6 होते हैं, s इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, ठीक है, d इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, p इलेक्ट्रॉन्स इन Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव में p इलेक्ट्रॉन कितने हैं? How many p electrons in Cl negative? उसने क्या ये बोला है कि लास्ट वाला शेल कैलकुलेट करो? अब Cl नेगेटिव में 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, ये होगा, तो 6 और 6 कितने आ गए? 12। इसमें भी s इलेक्ट्रॉन बोला है, तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, तो s इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बी में तो था, इसका करेक्ट आंसर आना था डी। अब देखते हैं कितने बच्चों ने डी लिखा था। ऑलमोस्ट जिन्होंने नहीं भी करेक्ट किया था बाद में दे हैव अंडरस्टूड, क्योंकि आप ना कई बार क्या करते हो, आप कई बार इसमें चेंज कर देते हो और चेंज करके इसमें मतलब आप कई बार उसका लास्ट वाला ही पढ़ते हो, बस पी इलेक्ट्रॉन देख लो, टोटल देखते ही नहीं उसमें, ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन ना आपको ऑर्गेनिक का दे रही हूँ, बिकॉज थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, तो आपका थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस बैठ जाएगा।
an organic compound, you have to solve it. A on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B, which on heating with Br2 and KOH form C of molecular formula C6H79. Write the structure and IUPAC name of A, B, and C. Start solving quickly. Quickly give the answer. Okay, Payal. Only one student has given the answer. Yes, Payal, explain me how you have done it. ये आज क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था सुबह. जिस बच्चे ने अमीन्स की क्लास ली है ना, he or she must be we can say aware of this thing. मैम ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है. हाँ है, एक स्टेप है ये. यस मैम. तो इसमें मतलब जो ए है वो बेंजोइक एसिड है जिसका फॉर्मूला है C6H5COOH. तुम्हें ये कैसे पता ये है? उसने कहा है ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है and heating form the compound B which on heating with the Br2 and KOH form C of the molecular formula. तो सबसे पहले तो तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ एक ही चीज है C6H79. C6H79 से ये इंडिकेशन होती है इट इज अबाउट द बेंजीन. तो बेंजीन का C6H5 लगा देते हैं क्योंकि बेंजीन के ऊपर कुछ लगा होगा, इसलिए तो ये
C6H7 9 है, तो आ गया आपका आंसर NH2। तो यानी कि बेंजीन जो था उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके C6H5 बना दिया और इसके ऊपर लगा हुआ है NH2। तो सिर्फ सबसे पहले तो ये बैक से चलना था, ये C है। अब C तुम्हारा है एनिलीन, द C इज द एनिलीन। C अगर तुम्हारा एनिलीन है तो एनिलीन कैसे बनता है जब Br2 and KOH हो? तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है बेटा, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड है। पहले एमाइड होता है, उससे हम Br2 और जब KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो बन जाता है आपका एक कार्बन लेस वाला एमीन, तो ये एनिलीन बन गया। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? बेंजामाइड। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड B था, B वाला कंपाउंड कैसे बना? B वाला कंपाउंड बना होगा अपने पेरेंट से, अमोनिया के साथ हीट करके। अब पेरेंट क्या होगा? हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी डेरिवेटिव हैं उन सभी का पेरेंट कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड COH है, इसको अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा एमाइड। तो दिस इज द बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड में से अमोनिया लिया तो बेंजामाइड बन गया, बेंजामाइड से Br2 और KOH लिया तो एनिलीन बन गया। ये हॉफमैन डिग्रेडेशन था। सबसे पहले मुझे यहाँ ऐसे पता लगता है कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा था और उसके बाद ये बेंजोइक एसिड आ गया। आपको मैंने सुबह भी ये बात रिमाइंड करवाई थी कि ऑलवेज रिमेम्बर इट, कि हमेशा इट इज अ वन पार्ट ऑफ अ रिएक्शन। ये कंप्लीट रिएक्शन तो नहीं होता, ये रिएक्शन का सिर्फ एक पार्ट होता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन। ठीक है, ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी है ना?